जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग सीएसएफ ट्रेडमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 21 मार्च 2021 में हुआ था। इसके आपके जीके का पार्ट, हिंदी का पार्ट एवं मैथ का पार्ट, ठीक है, ये सभी करा दिया गया है। एक बार मैं उसे दिखा देता हूं, फिर हम लोग आज जो है रीजनिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको पता है कि पहले जो पूछा गया था उसमें 20 क्वेश्चन जीके के थे, 20 क्वेश्चन हिंदी के थे, 20 क्वेश्चन मैथ के थे और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन थे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है और नए पैटर्न के अनुसार 25-25 कर दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे। तो पहले एक बार प्रीवियस ईयर की वीडियोस को आप देख लीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर का वीडियोस रहा। देखिए, ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं यह आपके सीआईएसएफ के प्रीवियस ईयर के वीडियोस हैं। इसमें आपके सीआईएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ फायरमैन, इन सभी के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो सीआईएसएफ ट्रेडमैन की बात की जाए तो 2018 और 2021 के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपके 3 वीडियोस जो कि दिए जा चुके हैं। उससे पहले के भी वीडियोस हैं। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब रीजनिंग का पार्ट यहाँ पर शुरू करते हैं। और इसमें आपके कुल 40 क्वेश्चन आज के इस वीडियोस में होने वाले हैं। इस प्रकार से आपके कुल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और सीआईएसएफ ट्रेडमेंट के प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, देयर आर 5 वाइज एस, के, एम, ए एंड आर। S is shorter than K but taller than R. M is the tallest. A is little shorter than K and little taller than S. कहा जा रहा है कि 5 लड़के हैं S, K, M, A और R. S K से छोटा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया कि S जो है, S वह छोटा है किससे? K से, ठीक है, लेकिन R से लंबा है, R से लंबा है, ठीक है। S छोटा है K से लेकिन लंबा है R से, यह पहला कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि M सबसे लंबा है, तो इसको आखिरी में रखेंगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है A K से थोड़ा छोटा है किंतु S से थोड़ा लंबा है। A जो है, A K से थोड़ा छोटा है, ठीक है, लेकिन S से लंबा है, और ये आपका R आ गया। और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आपका M हो गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हो गया, टॉलेस्ट, ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा R, सबसे बड़ा M। अब प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? हु इज द शॉर्टेस्ट? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यहां पर आपको R दिख रहा है, इसलिए उत्तर आपका D हो जाएगा। ओके, तो 41 का उत्तर आपका D हो गया। अब 42 दिया गया है, इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स हु इज इन द मिडिल, मतलब वो अपनी ऊंचाइयों के अनुसार खड़े हैं, तो बीच में कौन होगा? अब देखिए, ऊंचाई के अनुसार खड़े हैं, R सबसे छोटा है, उससे बड़ा S, उससे बड़ा A, उससे बड़ा K, उससे बड़ा M, तो बीच में कौन है? बीच में आपका A आ गया, तो A यहां पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 42 का उत्तर आपका A हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है, इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट हु इज एट द सेकेंड पोजिशन। यहां पर कहा जा रहा है यदि वे ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो देखिए, ऊंचाई के बढ़ते क्रम स्मॉलेस्ट से टॉलर की ओर, तो सेकंड पर आपका आ जाता है S, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? S हो जाएगा। तो 43 का उत्तर आपका यहां पर C हो गया। समझ गए यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 दिया गया है, some words have been coded but no specific code is indicated. Use your judgment to pick the coded word which represent the given word the best. कहा जा रहा है किसी कूट भाषा में नीचे टेनेंट दिया गया, इसको कूट कर दिया गया, मतलब इसके रूप को बदल दिया गया, लेकिन कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। ये नहीं बताया गया कि इस तरीके से कोड करना है जैसे नीचे वाले प्रश्न में दिया गया है। तो इसमें कोई तरीका नहीं है, इसमें हमें अपना दिमाग लगाना है और सबसे बेहतर कोड का तरीका ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए सबसे कॉमन चीज क्या अप्लाई करेंगे, यहां पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स, अर्थात सबसे अधिक बार आने वाले अक्षर कौन से हैं। तो टी आप देखना, टी जो है, टी 3 बार है, टी 3 बार दे रखा है। ई देखिए, ई 1 बार है, ठीक है। उसके बाद आपका एन देखिए 2 बार है, एन 2 बार है। ए आपका 1 बार है, ए आपका 1 बार। तो हमें ये देखना है कि सेम कोड किया हुआ, ठीक है। यदि हमने टी के लिए 1 ले लिया तो 1 3 बार मिलना चाहिए। एक बार ये ट्राई करते हैं। तो देखिए यहां पर ए वाले में
एक बार एक है, दो बार एक है और तीन बार एक है, और उसका पोजीशन जो है टी की जगह पर है, फर्स्ट में टी, लास्ट में टी, बीच में टी। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं है। दो बार एक कर दिया, यहां पर देखिए कुछ और ही दे दिया, यहां पर देखिए दो दो, और बीच वाले में आना चाहिए था दो, तभी तो सिमिलर होगा ना, ये भी नहीं किया। यहां पर देखिए एक एक और बीच वाले में 7 कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा सबसे मोस्ट जो कि रिपीटेड है, तो वो है आपका एन। तो एन के लिए इन्होंने 2 ले लिया, तो 2 को 2 बार रखा है, अर्थात पहला वाला जो क्रम है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर क्या किया गया कि जिस संख्याओं के लिए कोई संख्या माना गया है उसे बार बार लिखा गया, और इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, टी के लिए 1 रखा गया और 1 को 3 जगह डाला गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद ई के लिए 4 रखा गया, यहां डाल दिया। एन के लिए देखिए 2 रखा गया और उसको 2 बार डाला गया, और ए के लिए 3 रखा गया और उसको 1 बार डाल दिया गया। तो ए वाला जो है बिल्कुल सही है, और 44 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कोड करना था। ठीक है, समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड पैशी इज कोडेड एज QBJTF। देखना है आपको P, P के बाद Q, A के बाद B, I के बाद J, S के बाद T, E के बाद F, मतलब +1 किया गया। ठीक है, सिमिलर CEASE इज कोडेड एज DFBTF। यहां भी देखना C के बाद D, E के बाद F, A के बाद B, S के बाद T, E के बाद F, मतलब +1 का सीरीज चल रहा है। तो आपको भी क्या करना है, TRANGLE इसको कोड करना है। तो T के बाद क्या आता है, TU। ठीक है, RSABNOGHLMEF, ये ढूंढना है। ये आपका कोड होके आ गया। USB H होना चाहिए, USB I दे दिया, USB नहीं है, USBOHMF बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, 45 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको यहां पर कोड करना था। आगे बढ़े। अब देख लीजिए क्या दिया गया है, सिलेक्ट द सुटेबल अल्टरनेटिव टू सैटिस्फाई द रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित प्रश्न से उसके संबंध को संतुष्ट करने वाली सही विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है, हियर डीफ मतलब सुनना, वधिर स्पीक क्या होगा, मतलब जो बोलेगा उसका क्या हो जाएगा। यदि सुनना का उल्टा बहरा है तो बोलने का गूंगा हो जाएगा, है ना। तो देखिए उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, समझ गए यहां पर। चलिए आगे बढ़े। 47 यहां पर दिया गया है, द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन द सिंबल फॉर्म, सिलेक्ट द चॉइस दैट रिप्रेजेंट द गिवन नंबर द बेस्ट। देखिए ये भी वही है कि अंकों को चिन्ह में परिवर्तित कर दिया गया, उसके लिए एक विकल्प दिया गया, और इसमें से सबसे अच्छा जो लग रहा है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर दो। तो यहां पर फिर वही हमें देखना है, लार्जर पॉसिबिलिटी उसके साथ क्या किया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं लार्जर पॉसिबिलिटी में 9 2 बार है, 6 2 बार है, 2 2 बार है। तो इसमें देखना कि सिमिलर देखना है। तो देखिए 2 बार के लिए सिमिलर, 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 लेकिन यहां पर 2 बार के लिए सिमिलर नहीं है। उसके बाद देख लीजिए आपका 2 बार के लिए सिमिलर है ही नहीं, 2 बार के लिए अपोजिट कर दिया है ही नहीं, मतलब ये तीनों गलत हो गए। आपका लार्जर पॉसिबिलिटी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर ये सिमिलर हो गया, यहां पर इनके लिए सिमिलर हो गया, इसके लिए सिमिलर हो गया, और ये दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो इनको अलग पोजीशन दे दिया, अलग चिन्ह दे दिया, इसलिए 47 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए यहां तक। यदि आपको किसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप है 7979946092। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम करें, वो ज्यादा बेहतर है, और यदि आप नहीं यूज करते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपको एग्जाम की तैयारी के लिए ढेर सारे पीडीएफ चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल चार्ज है 121 रुपए का सीआईएसएफ के लिए। ठीक है, सीआईएसएफ के लिए 121 रुपए का चार्ज रखा गया है। इसमें आपको दुनिया भर के कंटेंट दिए जाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। यदि आप पार्टिकुलर कुछ चाहते हो तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और मॉक टेस्ट के भी लिंक है। मॉक टेस्ट तो फ्री है आपका, कुछ फ्री पीडीएफ्स भी हैं, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 48 दिया गया है, गोविंद traveled 16 किलोमीटर westward, then he turned left and traveled 10 kilometer, then he turned left and traveled 16 kilometer. How far was गोविंद from the starting point? कहा जा रहा है कि गोविंद जो है वह पश्चिम की दिशा में 16 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, ये लीजिए, नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट वेस्ट। तो इसने क्या किया कि पश्चिम की ओर, ठीक है, गोविंद ने पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर चलना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले 16 किलोमीटर यहां ले जाते हैं, 16 किलोमीटर वेस्ट गोविंद को। तो ये 16 किलोमीटर मानिए आ गया। अब यहां पर क्या होता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो ये इसका दायां भाग, ये राइट हो गया, ये इसका बायां भाग, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो बाईं ओर मुड़ा और फिर 10 किलोमीटर चला, इधर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अब फिर यहां पर जब वो आ गया तो ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, ठीक है, क्योंकि सर उसका इस तरफ है। अब यहां आने के बाद फिर क्या कहता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और फिर 16 किलोमीटर चलता है। मतलब वह इस दिशा में मुड़ा और फिर वापस 16 किलोमीटर चल के आया। अब आप यह देखिए कि गोविंद जो है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये रहा। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगी, ये वाली दूरी होगी ना, तो ये आपका 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 48 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 49 आपको दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम क्या होगा। पहला दिया गया है इन्फेंट मतलब शिशु, एडल्ट मतलब वयस्क, चाइल्ड मतलब बच्चा, ओल्ड मतलब वृद्ध, एडोलेसेंट्स मतलब किशोरावस्था, ठीक है। तो सबसे पहले आप यह देखें कि बच्चा जो होता है वह पहले इन्फेंट अर्थात शिशु अवस्था में होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट आ गया। उसके बाद क्या होता है, वह चाइल्ड की फॉर्म में आता है, ठीक है, तो थर्ड आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, वह किशोरावस्था में जाता है, एडोलेसेंट्स में, तो फिफ्थ आ जाएगा। फिर वह एडल्ट हो जाएगा, वयस्क, सेकेंड आ गया। फिर वह वृद्ध हो जाएगा, ठीक है, तो 4 आ गया। सीरीज आपका ये बना, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड, फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड, फोर्थ आपके बी में दिया गया है, इसलिए 49 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 50 दिया गया है, 1 4 27 256 31 25 46 669 ये दिया गया है। ये देखिए ये 1 है और टू दी पावर 1 है, ये 2 है टू दी पावर 2 है, ये 3 है 3 टू दी पावर 3 है, ये 4 है टू दी पावर 4 है, ये 5 है टू दी पावर 5 है, ये 6 है टू दी पावर 6 है। हमें गलत बताना है। तो 1 के पावर 1 1 होगा, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 3 का पावर 3 27 हो जाएगा, 4 का पावर 4 256 हो जाएगा, 5 का पावर 5 3125 हो जाएगा और 6 का पावर 6 क्या हो जाएगा, यह आपका 46,656 हो जाता है, ठीक है। तो गलती डी वाले में है, तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 51 दिया गया है, फाइंड द ऑड वन आउट, विषम को पहचानना है। तो यहां पर विषम कौन हो सकता है, बियर मतलब भालू, डियर मतलब हिरन, लायन मतलब शेर, पैरट मतलब तोता। कौन सा विषम होगा, देखिए यहां पर बाकी सभी क्या है, चौपाया जानवर हैं, वहीं पर पैरट तोता जो है वह एक पक्षी के श्रेणी में आता है। तो पैरट जो हो गया वह डिफरेंट हो गया, इसलिए 51 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है यहां तक। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 52 बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या दिया गया है, a इक्वल्स टू 11 ब्रैकेट 242 ब्रैकेट बंद 121। ये कैसे हुआ, कैसे संभव है ये, देखिए बहुत ही आसान है। पहले क्या किया गया कि 11 इंटू 11 ये होता है 121 और इसको 2 से गुना कर दिया गया, तो यह मिल गया आपको 242। सेटिस्फाइड। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए ये क्या दिया गया, 14 392 196, तो 14 गुने 14 कीजिए 196 आता है, गुने 2 कर दीजिए 392 आता है। तो हमें यही तो नेक्स्ट में परफॉर्म करना है। लीजिए 13 गुने 13 169 गुने 2 क्या हो जाएगा आपका 338, यही होगा ना, ये आपके बी में है, तो 52 का उत्तर बी हो गया। समझ गए यहां तक। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रीवियस वीडियो चाहिए उसके लिंक भी दिए गए हैं या फिर आपको लास्ट में दिया जाएगा, तो वहां से जाकर आप वीडियोस को देख लेना। 3 वीडियोस बहुत पहले दिए जा चुके थे, ये बच गया था इसलिए मैं इसको डाल रहा हूं, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए 53rd दिया गया है, फर्स्ट 2 कॉलम्स फॉलो सम पैटर्न, फॉलोइंग सेम पैटर्न, आंसर फॉर द थर्ड वन। कहा जा रहा है कि प्रथम 2 स्तंभ किसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं, उसी पैटर्न का अनुसरण करके
तीसरा स्तंभ का उत्तर बताना है। बताइए क्या पैटर्न फॉलो किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या है, 140 गुने 2 क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 280, ठीक है। और 280 प्लस में क्या हो जाएगा 8 गुने 2, तो ये आपका 280 प्लस 16 296 आ गया ये। अब फिर से समझना, यहां जो लेटर दिया गया है उससे ऊपर वाले को पहले गुना किया गया, ठीक है, तो यह आ गया 280, फिर इन दोनों को आपस में गुना करके वो जोड़ दिया गया, तो हो गया आपका 296 कंप्लीट। ठीक अगले वाले में देखना, 15 गुने 3 45 और 7 21, इनको जोड़ दीजिए, ये 66 हो गए। तो अगले के लिए भी यही कर देते हैं भैया, कर दें। चलिए 78 गुने 3 क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 234, ठीक है। और 5 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो ये 15 आ गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आपका 9 हो गया, ये आपका 4 हो गया, आपका 2 हो गया, 249 निकल कर चला आया। समझ गए, उत्तर क्या हो जाएगा 53 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। यही सारी चीजें दी गई है, आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर लो और समझ लो, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मॉक टेस्ट देने के लिए मैंने कई मॉक टेस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाके दीजिए, बिल्कुल मुफ्त है मॉक टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 54 आपको दिया गया है, इफ 2 equals to 5, 4 equals to 18, 6 equals to 39, 8 equals to 68, then 10 equals to क्या होगा। देखिए यह एक नंबर सीरीज दिया गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है। क्या है यहां पर, देखिए 2 into 2 plus 1 equals to 5, पूरा हो गया। अगला देख लीजिए क्या है, 4 into 4 प्लस ये 1 था, यहां पर प्लस 1 हो गया तो 2 हो गया, कितना हो गया 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18, पूरा हो गया। अब अगला देख लेना, 6 into 6 और प्लस में क्या आ जाएगा 3, क्या हो गया 36 प्लस 3 इक्वल्स टू 39, ये पूरा हो गया आपका। ठीक इसी प्रकार 8 into 8 प्लस 4 ये हो गया 64 प्लस 4 इक्वल्स टू 68, यही पूरा हो गया। तो अगले में क्या करोगे भैया, 10 दिया गया है ना, तो 10 गुने 10 कर लो प्लस 5 कर लो, क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 बराबर 105। 105 आपके बी में दिया गया है ना, बी में ये रहा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 54 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 55 दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, श्रेणी को हमें पूरा करना है। क्या दिया गया है 9 11 15 23 39, अगला टर्म क्या होगा ये बताना है। तो देखिए 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11, डन। 11 प्लस 4 इक्वल्स टू 15, डन। 15 प्लस 8 इक्वल्स टू 23, डन। 23 प्लस 16 8 टू जा 16 इक्वल्स टू 39, ठीक है। अब फिर देख लीजिए 39 प्लस क्या हो जाएगा आपका 16 टू जा 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 71। 71 है ए में, बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा 55 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला देख लीजिए 56 दिया गया है, इफ 16 प्लस 27 इक्वल्स टू 48, 23 39 equals to 51, then what will be the value of 25 plus 48। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फंसाने वाला है ये, बताइए कैसे होगा। देखिए 16 प्लस 27 ये हो जाता है आपका 43, ठीक है, और ये है 48, तो 48 माइनस 43 इक्वल्स टू 5, 5 का अंतर, समझ गए यहां पर। अगला आप देख लीजिए 23 प्लस 39 ये आपका हो जाता है 62, 51 दिया गया है, कितने का अंतर 11 का अंतर, मतलब यहां 5 था तो 5 प्लस 6, ठीक है, ये भी समझ गए। अगला आप देख लीजिए क्या दिया गया है, अगला आपका हो जाएगा 25 प्लस 48, ठीक है, ये हो गया आपका 73। अब क्या हो जाएगा, यहां पर 11 है और उसमें 5 हमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 5 इक्वल्स टू 16, और इस 16 को इसमें से हम घटा देंगे, तो 73 माइनस 16 इक्वल्स टू 57। अगला जो निकल के आएगा वह 57 हो जाएगा, उत्तर आपका डी हो गया, ठीक है। समझ गए यहां तक, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये फंसाने के लिए। ओके चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए आपको दिया गया है और यह भी बेहतरीन क्वेश्चन ही माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं और बुरी तरह से फंसते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पैनल भी बनाना पड़ेगा, तो चलिए छोटा कर देते हैं और मैं हिंदी में ही बोलूंगा। ठीक है, तो आप लोग सब समझ जाना। ये देखिए, इसके लिए ऐसे पैनल बनाने पड़ेंगे। अब इसमें क्या सब दिया गया है, कैंडिडेट का नेम दिया गया है, कैंडिडेट नेम। दूसरा आपका दिया गया है पैनल, तो एक हो जाएगा आपका किस पैनल के लिए सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, सिलेक्टेड फॉर और नॉट सिलेक्टेड, दो पैनल यहां पर हो गया। अब यहां पर कंपनी हो गया, सिलेक्टेड फॉर नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, इस प्रकार से ये तैयार होगा, तब जाकर आपका यह पूरा हो पाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखिए यहां पर 7 पैनल है, 7 बच्चे हैं। कौन कौन? हेमा, सीमा, नीरज, शीला, नीलम, पवन और सुनीता, ये 7 बच्चे हैं। कंपनी आपकी 7 है, TU VWXYZ। डन। 7 पैनल, 7 बच्चे, 7 कंपनियां। ठीक है, और एक आप यहां पर ये कॉलम बना देते हैं सिलेक्टेड फॉर और नॉट सिलेक्टेड वाला। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा, नॉट सिलेक्टेड। ये लीजिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि पैनल 4 द्वारा टी कंपनी के लिए नीरज का साक्षात्कार किया गया, मतलब इंटरव्यू लिया गया। तो पैनल 4 के द्वारा, पैनल नंबर 4 के द्वारा, ठीक है, नीरज का, किसका? नीरज। ठीक है, नीरज, ये लिख लेते हैं। नीरज का पैनल 4 के द्वारा किस कंपनी के लिए? टी कंपनी के लिए, टी कंपनी के लिए सिलेक्शन किया गया। एक हो गया है आपका। ठीक है, तो सब पेन में चेंज कर लेता हूं। अगला देखिए क्या दिया गया है। अगला है पैनल 3 द्वारा सीमा का। ठीक है, पैनल 3 द्वारा सीमा का कंपनी भी के लिए या डब्ल्यू के लिए नहीं है। ठीक है, इसका जो इंटरव्यू किया गया वह वी और डब्ल्यू के लिए नहीं है, तो नोट वाले में डाल देते हैं वी और डब्ल्यू के लिए नहीं है। ठीक है, अगला बढ़ जाते हैं, 2 हो गया। तीसरा है आपका कि हेमा का जो किया गया, हेमा का वह कंपनी यू के लिए होता है। कंपनी हो गई हेमा का यू, और जो पैनल है वह फर्स्ट या सेकेंड द्वारा नहीं है, तो पैनल ना ही फर्स्ट है और ना ही सेकेंड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या दिया गया है। नीलम का इंटरव्यू जो होता है वह पैनल 6 द्वारा कंपनी एक्स के लिए, तो नीलम का हुआ पैनल 6 के द्वारा कंपनी एक्स के लिए। ठीक है, क्लोज कीजिए भैया। अगला देख लेते हैं, पैनल 7 द्वारा वाई के लिए किया जा रहा है। पैनल 7 द्वारा, ठीक है, वाई के लिए किया जा रहा है, और किसका किया जा रहा है ये यहां पर दिया ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि शीला का साक्षात्कार पैनल फर्स्ट के द्वारा होता है। शीला का फर्स्ट पैनल के द्वारा होता है और कंपनी वी के लिए नहीं, कंपनी वी के लिए नहीं। ठीक है, कंपनी वी के लिए नहीं। ठीक है, उसके बाद एक देखिए लास्ट बच्चा जो आपका पढ़ा वह पवन पढ़ा, PAWAN। पवन का जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वह सेकेंड पैनल नहीं करता है, सेकेंड पैनल नहीं करता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट। अब यहां पर आप आइए, देखिए कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए। ठीक है, 7वां बच्चा कौन सा रह गया, ये देखिए। तो 7वां बच्चा देखिए आपका हेमा हो गया, सीमा हो गया, नीरज हो गया, शीला हो गया, नीलम हो गया, पवन हो गया, सुनीता रह गया। ठीक है, सुनीता, इसका मैं नाम यहां पर लिख देता हूं जिसका अभी तक कोई चर्चा नहीं है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि शीला ने किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पैनल में हम सुनीता का नाम लिख देते हैं, सुनीता का, क्योंकि इसका इंटरव्यू लिया गया है, लेकिन एक यही 7 नंबर पैनल है जिसने इंटरव्यू लिया था। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर सुनीता का नाम भर देते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया कि शीला ने किस कंपनी के लिए साक्षात्कार दिया, मतलब किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया। तो शीला की बात की जाए, शीला जो है इंटरव्यू दी फर्स्ट पैनल के द्वारा दी, और फर्स्ट पैनल में उसे वी कंपनी के लिए नहीं रखा गया, तो किस कंपनी के लिए रखा गया होगा, तो वी नहीं तो डब्ल्यू सही। ठीक है, तो यहां पर हम डब्ल्यू ले लेंगे, और यहां पर आपको ये याद रखना है कि जेड एक कंपनी बच रही है। ठीक है,
तो यहाँ जो सीमा दिया गया है, सीमा ना ही V के लिए बैठी ना ही W के लिए बैठी, तो Z के लिए बैठी होगी ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर शीला के साथ W लिया है। कंसीडर क्यों किया ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीला ने W कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया, तो 57 का उत्तर आपका B हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 58 दिया गया है, पैनल सेकंड ने किस कंपनी के लिए साक्षात्कार संचालित किया। अब पैनल सेकंड की बात की जाए, इसने देखिए क्या है कि पैनल सेकंड में ना ही पवन दिया है और ना ही हेमा दिया। ठीक है, पैनल सेकंड बचा रह गया, तो पैनल सेकंड में कौन देगा ये बताइए। तो यहां पर यदि हम पैनल देखें तो पैनल 4 हो गया, थर्ड हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, फर्स्ट हो गया, तो बचा कौन सा पैनल रह गया, बचा आपका पहला, दूसरा, पांचवा। ठीक है, पांचवा पैनल बचा रह गया, हेमा पांचवें में चली जाएगी और पवन फर्स्ट में चला जाएगा। और एक बात और देखना कि यहाँ पर V की चर्चा नहीं की गई, V में कोई नहीं बैठा, तो एक आपका सेकंड रह रहा है, सेकंड पैनल आपका रह रहा है, तो सेकंड पैनल किसके लिए लेगा, वह V के लिए इंटरव्यू ले लेगा। ये बस क्या आता है ना। तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या सब दिया गया है, यहाँ पर पैनल सेकंड ने किस कंपनी के लिए साक्षात्कार संचालित किया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ZVYU, तो सेकंड के लिए V हो जाएगा क्योंकि V के लिए कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा है, तो उत्तर यहाँ पर 58 का B हो गया। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, किस कंपनी Z के लिए साक्षात्कार किया। ठीक है, अब यहाँ पर Z की बात की जा रही है, V हो गया, W हो गया, X हो गया, U हो गया, Z बचा रह गया। ठीक है, तो Z देखिए यहाँ पर डाल देते हैं एक, और Z जो है थर्ड के द्वारा किया गया और सीमा को लिया गया, तो सीमा आपका उत्तर हो जाएगा, सीमा C में दिया गया है, तो 59 का उत्तर आपका C हो गया। और फिर क्या दिया गया है, कौन सा अभ्यर्थी पैनल 5 के लिए साक्षात्कार दिया, मतलब पांचवें के लिए साक्षात्कार किसने दिया, ये देखिए, तो पांचवें में आपका होता है हेमा, हेमा ने पांचवें के लिए दिया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर आपका C हो जाएगा, हेमा। समझ गए, इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। क्लियर, यहाँ पर आपके एनालिटिकल रीजनिंग जो होते हैं वह खत्म होते हैं, अब आपके आएंगे पैटर्न वाले, ऑब्जर्वेशन वाले, तो उनको कर जाते हैं, वह बहुत ही हल्के हैं और वह तुरंत खत्म हो जाएंगे। ये रहे सारे। ठीक है, और इसमें आपके 20 प्रश्न हैं, तो कुल 40 प्रश्न इस वीडियो में होने वाले थे, मैंने पहले ही बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको पहले निर्देश दिया गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन अ फिगर एक्स फॉलोइंग बाय 4 alternative figures A, B, C and D such as figure X is embedded in one of them. Trace out the alternative figure which contains the figure X. कहा जा रहा है कि ये वाला फिगर जो है ना फोटो, यह इसमें कहीं छुपा हुआ है, उसे हमें ढूंढना है। तो देखिए ये जो फोटो है यह कुछ इस प्रकार से है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए ये पॉसिबल है, ये देखिए ऐसा नहीं है, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, बिल्कुल ये मिल रहा है आपके C में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 61 का उत्तर आपका C हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कहा जा रहा है कि ये फोटो कहाँ छिपा हुआ है, देखिए ये फोटो यहाँ छिपा हुआ है, ऐसे ऐसे, तो उत्तर आपका A हो जाएगा। समझ गए, A इसका उत्तर हो गया, दोनों मिल गया। अगला चलिए देखते हैं, और यहाँ पर क्या कहा गया कि इसमें क्या आएगा, तो इसका पूरा करने के लिए देखिए ये इस प्रकार से हो गया, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपको ढूंढना है। तो देखिए इसमें बच्चे ने एकदम बिल्कुल सही लगाया है, उत्तर आपका C हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसको पूरा करना है, तो इसको पूरा करने के लिए ये आ गया, उसके बाद ये इस प्रकार से आ गया। ठीक है, और एक ये आ जाएगा, और एक ये आ गया, और एक लास्ट में ये आ गया, ऐसा ही उड़ना है ना। तो ऐसा वाला कहाँ दिया गया है, देखिए तो ये हल्का सा निकला हुआ, ये इधर गलत हो गया, ये इधर गलत हो गया, ये वाला है ना, ये बिल्कुल सही है, तो 64 का उत्तर आपका C हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए 65 दिया गया है और हमें इस आकृति को पूरा करना है। ठीक है, जैसे जैसे ये आकृति घूम रही है अगली आकृति वैसे ही घूमेगी और हमें उस मिसिंग फिगर को प्राप्त करना है। देखिए ये इस प्रकार से इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो अगला क्या होगा, अगला जो होगा वह नीचे की तरफ होगा। परफेक्ट, होना चाहिए नीचे की तरफ। चलिए, तो नीचे की तरफ सारे दिए गए हैं, सारे नीचे की तरफ हैं। अब ये देख लीजिए, ये इस तरफ है, ठीक है, फिर ये ऐसे घुमा इस तरफ हो गया, फिर ये ऐसे घुमा इस तरफ हो गया, फिर ये ऐसे घूमेगा तो इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ वाले 2 दिए गए हैं और इसमें प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान वाला ढूंढना है, उत्तर आपका C हो जाएगा। समझ गए, कंप्लीट। चलिए 66 देखिए दिया गया है, हमें इस प्रश्न आकृति को पूरा करना है और इसमें आप देखिए क्या दिया गया है, ये जो है रोटेट हो रहे हैं ऐसे,
पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर आपके यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ आपके ये दिया गया है, ये दिया गया है, डी भी दिया गया है। चलिए उसके बाद फिर ये प्लस यहाँ है, फिर ये प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ आ गए, तो प्लस आपके यहाँ आ जाएंगे। ये वाला हो जाएगा आपका ए, इसका उत्तर हो जाएगा। 66 का उत्तर आपका ए हो गया। इसमें ऐसे घूम रहे हैं सब, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में छवियों के दो सेट्स हैं, ठीक है, और हमको इस प्रकार से चूज करना है कि जिसे ये समुच्चय पूरा किया गया वैसे ये समुच्चय पूरा हो। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये देखिए चतुर्भुज दिया गया था और इसको परपेंडिकुलर डाल दिया गया। अब यहाँ पर रोम्बस दिया गया है, तो रोम्बस होगा तो आपस में क्रॉस हो जाएंगे, यही ढूंढना था, ठीक है। तो क्रॉस वाले वैसे दो हैं, देखिए क्रॉस वाले आपके दो हैं, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, हल्का सा बेंडेड होगा, तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। तो 67 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, ये पंचभुज है, पेंटागोनल है, और जब अगला फिगर बना तो क्या हो गया, यह उल्टा हो गया और सारी जगह पॉइंट्स आ गए, ठीक। इसी प्रकार इसे उल्टा कर दो और सारे जगह पॉइंट डाल दो, यही ढूंढना है ना। तो सारे जगह पॉइंट वाली आपके डी में दिया गया है, तो 68 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए यहां तक। अब चलिए आगे बढ़िए, क्या दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the bracket space of the figure x would complete the pattern। देखिए हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है, यही है ना। देखिए यहाँ पर ये मिसिंग है, तो ये मिसिंग है तो पूरा कैसे होगा, सबसे पहले तो एक डिजिट ऐसा खींचो, एक ये आ जाएगा, ठीक है, ये खींचेगा ना, और एक आपका लास्ट में ऐसा आ जाएगा, मतलब एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ये वाला ढूंढना है। तो ये वाला आपके डी में है, तो 69 का उत्तर डी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो इसको फिल कीजिए, ठीक है। अब ये देखना ये दोनों ब्लैंक छोड़ा गया है और ये ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा, यह आपका कलरफुल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कलरफुल, तो उत्तर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आकृति बन रही है, समझ गए, ये कलरफुल, ये ब्लैंक, इस प्रकार से, तो उत्तर आपका 70 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़े 71। अब हमें इस आकृति को पूरा करना है, क्या होगा बताइए। देखिए ये यहाँ पर हल्का सा इधर निकल जाएगा और ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये ढूंढना है, आपके बी में दिया गया है, तो 71 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 72 दिया गया है और हमें इस प्रश्न आकृति को पूरा करना है, तो ये इस प्रकार से है, तो इसको हल्का सा ऐसे नैरो कर दिया गया, ये इस प्रकार से है तो इसको हल्का सा नैरो कर दो, ठीक है, इस प्रकार का उत्तर होगा। तो 72 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 73 दिया गया है, 3 व्यूज ऑफ अ क्यूब फॉलोइंग अ पर्टिकुलर मोशन आर गिवन बिलो। घन जो कि एक विशिष्ट गति में है उसके 3 दृश्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि ए के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन वाले ढूंढते हैं, तो के कॉमन है, के कॉमन है, ठीक है, तो ये दोनों कॉमन हो गया, तो लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। पहले हमने इस वाले को लिखते हैं, तो ऐसे घूमता है ये राइट हैंड साइड पे, तो हमने लिख दिया के बी ए, बिल्कुल सही किया बच्चे ने। फिर दूसरा लीजिए, राइट हैंड साइड पे घुमाएंगे तो ये आपका हो जाएगा के एम एच। तो यहाँ पर ए के विपरीत क्या आया, ए के विपरीत आपका एच आ गया, एच आपके डी में दिया गया है, तो 73 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम पूरा करते हैं, समझ गए। चलिए 74। अब चलिए पहले निर्देश पढ़िए, द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर follows a series pattern, identify the correct figure among answer figure which completes the series of the following figure। कहा जा रहा है कि हमें इस पैटर्न को पूरा करते हुए इस सीरीज को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक है, ठीक है, इसके विपरीत किया गया और इसमें दिल यहाँ पर था, ये यहाँ पर आ गया, तो ठीक इसके विपरीत करो ना, इसके विपरीत वाला आपका सी है सिर्फ, ठीक है, ये देखिए सी दिया गया है ना, तो 74 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ज्यादा सोचना भी नहीं है, इसके ठीक विपरीत सी आता है, उत्तर आपका सी हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 में आप देख लीजिए क्या दिया गया है, पहले एक पॉइंट है, स्टार है, फिर आपका सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, तो क्या कर दिया, आपके सर्कल को गायब कर दिया, ट्रायंगल इस तरफ कर लिया और ये रोटेट कर दिया, यही है ना। तो इस वाले को हमें क्या करना है, ये आपका प्लस यहाँ आ जाएगा, स्टार यहाँ आ जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा, क्योंकि हमें इसको गायब कर देना है, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो ये वाला ढूंढिए, ये वाला देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 75 का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 76 देखिए क्या दिया गया है, ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, फिर ये रोटेट हुआ तो ये जो है यहाँ पर आ गया, ओके, और यहाँ पर था आपका सर्कल, ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ठीक है, और ये माइनस यहाँ आ गया। अब ये यहाँ पर है
तो ठीक इसको रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के बाद यदि हमें क्या मिलता है ये देख लीजिए, यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ आ गया, ये आपका यहाँ आ जाएगा, प्लस बीच में रहेगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये आपका इस तरीके से यहाँ आ गया। तो ऐसी आकृति ये ए वाला ही है, ठीक है। तो 76 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। 77 देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन फिगर है ये आपका ये, और इसमें इस प्रकार से रोटेट किया गया इस तरफ, ठीक है, इस तरफ रोटेट करके इसको मिला दिया। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम इसको रोटेट करते हैं इस तरफ तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये घूम के यहाँ आ जाएगा स्टार, ठीक है, और ये मिलके ये आ जाएगा। तो स्टार वाला यहाँ है, ये उत्तर आपका बी हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 आपको दिया गया है, क्वेश्चन फिगर इस प्रकार से है, ये 3 इस तरफ से थे तो जब अपोजिट हुए तो एक उस तरफ ही रहा, बाकी 2 रोटेट हो गए। ठीक इसी प्रकार क्या करते हैं कि ये इस तरफ है तो 2 इस तरफ हो जाएगा और एक इस तरफ ही रह जाएगा। तो इसका उत्तर ढूंढ लीजिए, ऐसा ऐसा आपके बी में है, तो 78 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए। फिर अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, ये आकृति दी गई है और इस आकृति में क्या है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये एरो है। तो अब क्या हुआ, जब ये फिगर आया तो ये बीच में आया और दोनों साइड एरो लग गई, प्लस हुआ और ये बीच में चला आया। तो ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार ये आपका दोनों तरफ एरो हो जाएगा, ये आपका बीच में चला आएगा, ये आपका प्लस यहाँ बीच में रह जाएगा। ठीक है, तो उत्तर आपका कुछ जो है बनता हुआ देखिए तो सी में दिया गया है, तो 79 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और ये आज का आखिरी प्रश्न 80 क्या दिया गया है, select the suitable alternatives to satisfy the relationship in the following। निम्नलिखित प्रश्न में आपसी संबंध दर्शाने वाले कौन से सही हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको पहले दिया गया था सर्कल, उसमें पूरा कट, इसके 4 पार्ट को बांट दिया गया था, फिर आपका अगला सर्कल दे दिया गया। तो अगला क्या आएगा, ठीक ये वाला आएगा डी उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, तो 80 का उत्तर डी हो गया। तो इस प्रकार से सीआईएसएफ ट्रेडमैन के 4 पार्ट, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी करा दी गई। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, और उसके बाद सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए दुनिया भर की वीडियोज है, आप देखिए और सीखिए। सभी प्लेलिस्ट है, आप मांगेगा व्हाट्सएप पर मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहां से इन वीडियोज को देखकर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।